हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। हमारा वोकेबलरी बूस्टर का ये 5th पार्ट है। अपने वर्ड मीनिंग चल रही है रूट वर्ड्स को लेकर। तो आज फिर से मैं हाजिर हूं एक नए रूट वर्ड को लेकर। और कौन सा रूट वर्ड है वो जिसके एंड में जुड़ा रहता है IST, ये वर्ड जुड़ा रहता है। और IST जैसे आपने किसी ना किसी, जैसे डॉक्टर होता है, किसी ना किसी एक फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है वो, ठीक है। तो IST वाले 1 वर्ड लेंगे आज हम। और इससे पहले हमारे ऑलरेडी वीडियोस जो अपलोड हो चुके हैं 4 वीडियो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा रहा हूं। यदि आपने वो नहीं देखे तो एक बार उनको भी आप जरूर देखें। चलिए, तो IST जिसके भी एंड में होगा उसका मीनिंग रहेगा वन हु ट्रीट्स, ऐसा कोई व्यक्ति जो इलाज करता है। आप कह सकते हैं एक शब्द इसके लिए हिंदी में विशेषज्ञ, ठीक है। किसी ना किसी एक फील्ड का, किसी एक कोई भी हमारे शरीर के अंग का अगर कोई उसकी बीमारियों का स्पेशलिस्ट है तो उनकी लिस्ट हम लेंगे। ये भी बिल्कुल बीमारियों की तरह लाखों हैं ये, पर अपने जो कंपटीशन एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट है, जो अब तक रिपीटेड आ चुके हैं आपके लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, उनकी हम जो है डिस्कशन आज कर लेते हैं। बहुत सारे वर्ड इनमें ऐसे होंगे जो आपने कई बार सुन लिए होंगे, कई ऐसे भी होंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो पहले उनको अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं बहुत कॉमन, आज के टाइम के लिए जरूरी, कार्डियोलॉजिस्ट। देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट आपको ध्यान होना चाहिए। एक वर्ड हमने पढ़ा था, या आप कह सकते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियो शब्द किसके लिए आता, आपको जानकारी होनी चाहिए। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्डियक वर्ड हार्ट के लिए आता है। तो कार्डियोलॉजिस्ट किसका डॉक्टर होगा, किसका विशेषज्ञ होगा? तो देखो, कार्डियो जो है वो हार्ट डिजीज की स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। और कार्डियोलॉजिस्ट कौन होगा? हु ट्रीट्स, ठीक है, जो इलाज करता है किसका? हार्ट डिजीजेस का, जो हृदय के बीमारियों का इलाज करता है, हृदय रोग विशेषज्ञ। क्या कह सकते हैं इसको हिंदी में? हृदय रोग, हार्ट डिजीज, हृदय रोग विशेषज्ञ। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो हार्ट से रिलेटेड, कार्डियोलॉजी जो हो जाएगा वो हार्ट की स्टडी को कह देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट वर्ड। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ये थोड़ी सी स्पेलिंग बड़ी हो सकती है, आराम से देखें। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ये थोड़ा सा नया वर्ड हो सकता है कईयों के लिए, पर ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, आंखें। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ये ऑफ्थल जो शब्द होता है ये एल है। ऑफ्थल वर्ड जो है वो आंखों के लिए होता है। तो आप कह सकते हैं कि किसकी बीमारियों से संबंधित, या जिसको किसके बारे में ज्ञान हो? आंखों के बारे में। नेत्र रोग विशेषज्ञ भी कह सकते हैं, या आंखों के बारे में जिसको बहुत अच्छा नॉलेज है वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। हालांकि इसके लिए एक शब्द और भी चलता है, मैं यहां ब्रैकेट में आपको लिख दिए देता हूं, ओक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट भी इसी का सिमिलर, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कहें या ऑक्यूलिस्ट कहें, दोनों ही आंखों के लिए आता है। तो ये था हमारा सेकेंड वर्ड। बात करते हैं नए थर्ड वर्ड। देखिए, पेडियाट्रिशियन, ये शब्द भी बहुत कॉमन है अपने लिए। पेडियाट्रिशियन जो है अपने किसका डॉक्टर होता है ये बताइए? तो पेडियाट्रिक जो होता है वो बच्चों से रिलेटेड चीजों के लिए आता है। तो पेडियाट्रिशियन जो होता है वो किसका डॉक्टर? चिल्ड्रन का, बच्चों का। बच्चों से संबंधित जो बीमारियां होती है, या आप कह सकते हैं शिशु रोग चिकित्सक, तो वो शिशु रोग विशेषज्ञ, उसको क्या कहते हैं? पेडियाट्रिशियन। तो ये आप ध्यान रखें, ये काफी कॉमन है और ये एग्जाम्स में भी पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। तो पेडियाट्रिक जो शब्द होता है पेडिया, ये बच्चों से रिलेटेड है। तो पेडियाट्रिशियन कौन हो जाएगा? बच्चों का डॉक्टर। क्या होगा? हु ट्रीट्स द डिजीजेस ऑफ चिल्ड्रन, ऐसा कोई व्यक्ति जो इलाज करता है बच्चों की बीमारियों का। तो ये हो गया। आगे बात करते हैं फिर से एक और चीज, देखें ये आपके लिए शायद नया हो सकता है, गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट देखिए क्या है, आपको ये पता है कि ये गायनी शब्द किसके लिए आता है? महिलाओं के लिए। तो गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो किसके लिए आता है? वुमेन डिजीज, भाई महिलाओं से संबंधित बीमारियों के लिए। महिलाओं, स्त्री रोग विशेषज्ञ भी कह सकते हैं
गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है ना। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें, गायनो GYN वर्ड जो है ना, ये स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए ही प्रयुक्त होता है। तो हमारे अभी तक सिर्फ कितने वर्ड हुए हैं? 5। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट 5th नंबर, डर्मेटोलॉजिस्ट। देखिए ये वर्ड हमने एक बार पहले भी लॉजी वाले वर्ड्स में डिस्कस किया था, डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी जो वर्ड होता है वो होता है स्किन के लिए, डर्मी, स्किन। तो डर्मेटोलॉजी तो हो गया उसका स्किन डिजीज की स्टडी करना, और डर्मेटोलॉजिस्ट ये कौन सा विशेषज्ञ, कौन सा डॉक्टर हो गया? स्किन का, सीधी सी बात है। तो ऐसा कोई डॉक्टर जो स्किन डिजीज की बात करता हो, स्किन डिजीज के काफी नॉलेज रखता हो, उसको हम क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट कह देते हैं। बात करते हैं आगे, चलिए एक और नया शब्द ले लेते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। ये भी काफी कॉमन है, न्यूरो, N फॉर नर्व्स, स्नायु रोग विशेषज्ञ, स्नायु तंत्र, हमारा जो नर्व्स, N फॉर नर्व सिस्टम, मतलब हमारे जो तंत्रिका तंत्र है उसके लिए आता है, या मतलब हमारे नर्व्स के बारे में जो जानकारी रखता है उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो न्यूरोलॉजिस्ट हो गया। और बात करते हैं, तो ये अभी तक 6 वर्ड हुए, मैं साइड में और लिख देता हूं। तो कार्डियोलॉजिस्ट हो गया हार्ट डिजीज का, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या ओक्यूलिस्ट किसका हो गया? आंखों का। पेडियाट्रिशियन किसका हो गया? बच्चों के बीमारियों का जो जानकारी रखता है वो। गायनेकोलॉजिस्ट हो गया विमेन डिजीज के बारे में जानकारी रखने वाला। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन डिजीज के बारे में बात करता हो। और 6th है न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट जो नर्व्स की जानकारी रखता हो। बढ़ते हैं आगे, आप जो है इनको याद रखें, अभी वापस में इनको रिपीट कराऊंगा, देखते हैं आपको कितना क्या लर्न रहता है। चलती बढ़ते हैं आगे। 7 नंबर पे हम लिख देते हैं आज के टाइम का बहुत कॉमन वर्ड, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट किसको बोलते हैं? जो एक तरीके से कह सकते हैं भाई जो दांत का डॉक्टर होता है, टीथ का, जो हमारे दांतों का जो डॉक्टर होता है, दांतों से संबंधित बीमारियों की जो जानकारी रखता है उसको हम क्या कह सकते हैं? डेंटिस्ट। भाई ये बहुत कॉमन शब्द जो है आज के टाइम में है। बात करते हैं आगे, ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट ये तो बहुत कॉमन डॉक्टर होता है। ऑर्थो बोलते हैं हड्डियों को, हमारे मसल्स या हड्डियां। तो ऑर्थोपेडिस्ट कौन सा डॉक्टर? जिसको किसकी जानकारी हो? मतलब ऐसा डॉक्टर जिसको हमारे हड्डियों के बारे में बहुत अच्छी जो है जानकारी रहती है। तो ये है हमारे शरीर से जुड़े हुए ही, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए एक शब्द आप देखें, रीनोलॉजिस्ट। रीनोलॉजिस्ट, रीनो शब्द आता है हमारे ये नासिका के लिए, नाक के लिए। तो ऐसा डॉक्टर जिसको किसकी जानकारी हो? नाक, भाई नाक से संबंधित रोगों का, ठीक है ना। बात करते हैं एक और, चलती है। ये शब्द आपके लिए कोई खास नया नहीं होना चाहिए, साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट किसको बोलते हैं? जो साइको, आपने देखा होगा साइकोलॉजी होता है, हमारे बिहेवियर के बारे में जो जानकारी रखता है, हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है। तो साइकाइट्रिस्ट आज के टाइम में सबसे ज्यादा पेशेंट भी आपको इसके मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हर चीज को हम तनाव में लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं हर चीज का, और स्ट्रेस लास्ट में जाके हमारे मेंटल जो ऑर्डर होता है उसको डिसऑर्डर में बदल देता है। तो हम कह सकते हैं मानसिक बीमारियों का जो डॉक्टर होता है, मेंटल इलनेस जिसको कह सकते हैं, हिंदी में मनोचिकित्सक कह सकते हैं, साइकाइट्रिस्ट। और ये बहुत आम हो गया है, साइकाइट्रिस्ट कह सकते हैं। देखिए हम लोग भी क्या करते हैं, हर चीज को बड़ा बर्डन ले लेते हैं। अगर एक एग्जाम दिया है और उसमें हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बहुत ज्यादा दबाव में आ जाते हैं। तो उस चीज को इतना ज्यादा हाई लेवल पे चले जाते हैं कि बीमारी बन जाता है। जैसे आपने आज के टाइम में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में 10वीं 11वीं 9वीं में पढ़ते हैं, वो भी मार्क्स के चक्कर में जो सुसाइड कर लेते हैं। सोचिए कि वो किस लेवल तक जो है वो दब जाते हैं। तो ये आज के टाइम का ऑन एन एवरेज एक चीज बीमारी है। तो हालांकि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में नौकरी ही सब कुछ नहीं है। और रही बात कि ये सारी चीजें, तो ये हमारी ज्ञान के लिए है, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनको नौकरी मिली है उनका जीवन तो बहुत शानदार है, और जिनके पास नौकरी नहीं है वो बिल्कुल गरीब है, ऐसा नहीं है। आप लोग देखें अपने आसपास, आप किन्हीं बड़े लोगों के नाम अगर जानते होंगे तो ज्यादातर ये वो लोग हैं जिनकी नौकरी है ही नहीं, वो बस वो किसी ना किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं।
तो इसलिए ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि किसी चीज को माइंड पे वजन लेके नहीं पढ़े, हर चीज को थोड़ा तसल्ली से देखें, इनको रटना नहीं है। वही बात मैं कह रहा हूं, आपने एक बार वीडियो को देख लिया ठीक है, बस बाद में जब कभी आपको टाइम मिले कि हाँ हमारा एग्जाम नजदीक है, 1 सेकंड के लिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, तो वो इतना ही। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके नहीं चलना है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके अगर आपका मानसिक संतुलन हिल गया है तो आपको किसके पास जाना होगा? साइकाइट्रिस्ट के पास में जाना होगा। ठीक है, बात करते हैं आगे 11 नंबर पे एक और गेरियाट्रिस्ट। ये भी आप में से बहुत लोगों के काम आने वाला है। कौन होते हैं ये देखिए, ओल्ड एज डिजीज, यानी आप समझ गए होंगे कि अब आप जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 20-30 सालों से तैयारी ही कर रहे हैं। देखिए उनको मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि तैयारी के लिए बहुत लंबा समय नहीं चाहिए होता है। तैयारी के लिए बस जो आपका माइंड होता है वो एकाग्रचित होना चाहिए। तैयारी तो साल 2 साल 3 साल की ही बहुत होती है, इससे ज्यादा फिर आप रेगुलर माइंड को इकट्ठा नहीं रख पाते हैं। तो इसलिए तो खैर, और अगर बहुत लंबे टाइम तक अगर आपकी तैयारी चल रही है, 15-20 साल आपको तैयारी करते हुए हो गए, तो जल्दी ही आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? गेरियाट्रिस्ट की, क्योंकि आप सबके लिए गैर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपकी नौकरी नहीं लगती है, कोई काम धंधा आपके पास नहीं है, तो आपके सब अपने भी, आपके जो अपने लोग हैं वो भी आपको गैर समझेंगे। और कब? ये उस समय आपको जरूरत पड़ेगी गेरियाट्रिस्ट की। वैसे इसका एक्चुअल उच्चारण होता है जेरियाट्रिस्ट। ठीक है, तो जेरियाट्रिस्ट जो है ओल्ड एज डिजीज, बुढ़ापे की जो बीमारियां हैं उनका जो डॉक्टर होता है उसको जेरियाट्रिस्ट बोलते हैं। चलिए, तो ये वर्ड थे हमारे कॉमन होने को। तो 20-30 वर्ड ऐसे और है जो साइंस के काम के, पर हम यहाँ साइंस की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए एक बार दोहरा लेते हैं इनको जरा सा, आपको देखते हैं कितना याद रहता है। मैं कहता हूं कि अगर थोड़ा बहुत भी याद रहता तो वो बहुत है, हमें कोई स्ट्रेस लेके नहीं बैठना है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? हार्ट डिजीज की जानकारी रखने वाले। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, आंखों का, इसका एक नाम और भी बताया मैंने, ओक्यूलिस्ट। पेडियाट्रिशियन, देखिए एक और चीज यहां बताऊंगा मैं, कई जगह पर आप देख रहे हैं ये AE, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं यहां पर सिर्फ ए लिखोगे तब भी चलेगा। ग्रामर के अकॉर्डिंग दोनों स्पेलिंग करेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, इसके लिए आप लोग चिंता नहीं करें। खैर, तो पेडियाट्रिशियन बच्चों का डॉक्टर। गायनेकोलॉजिस्ट कौन होता है? गायनेकोलॉजिस्ट जो होता है महिलाओं से संबंधित बीमारियों की जानकारी रखने वाला। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन डॉक्टर, त्वचा का। न्यूरोलॉजिस्ट हमारे नर्व सिस्टम को, नसों का, नर्व्स का डॉक्टर। डेंटिस्ट दांतों का। ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट कौन होते हैं? हड्डियों का डॉक्टर। रीनोलॉजिस्ट नाक नोक विशेषज्ञ। साइकाइट्रिस्ट कौन होते हैं? साइकाइट्रिस्ट होते हैं मनोचिकित्सक। और गेरियाट्रिस्ट, या जिसको अपन एक्चुअल जिसका उच्चारण वास्तविकता में जेरियाट्रिस्ट ये होता है, बुढ़ापे की, वृद्धावस्था की बीमारियों की जानकारी रखने वाला। तो ये था हमारा एक और वीडियो। इसी तरह से आप जुड़े रहें, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। थैंक यू।